आप लोगों ने कुछ ट्रांजेक्शन होते हुए देखा लेकिन समझ में नहीं आया, समझाता हूँ मैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आपने अभी जो वीडियो देखा वो मेरी स्प्लेंडर है। वो मेरी फर्स्ट बाइक थी, मैंने 2012 में ली थी। एंड रिसेंटली मैंने ये सेकंड बाइक परचेज की है, हिमालयन 411। स्प्लेंडर पे मैंने बहुत सी राइड की है। 2012 से लेके अभी तक शायद 13 साल हो गए। तो मेरी बहुत सी जर्नी है। अब मेरे पास ब्लॉगिंग का कोई सेटअप नहीं था एंड मैंने कभी ब्लॉगिंग का सोचा भी नहीं था। ये बाइक मैंने फरवरी में परचेज किया था 2025 में। 90 सीसी से डायरेक्ट 411 सीसी लेना बहुत बड़ी जंप है। ये हो गई मेरी बाइक की बात। अभी आता है जो मैंने बाइक में एक्स्ट्रा कॉस्ट करवाया है, जो मुझे राइडिंग में एक्चुअली नीड है और मुझे राइडिंग मुझे और कंफर्ट बनाएगी। इसके लिए सबसे पहले ये हैंडल बार भी मैंने चेंज करवाया था, क्योंकि जो पुराना हैंडल बार था जो कंपनी में देते हैं वो थोड़ा बेन झुक के होता है, जो मेरी बैक को थोड़ा बेन करता है। और ये थोड़ा राइज है जो मुझे और कंफर्ट बनाता है। मेरी बैक सीधी रहती है तो मुझे झुकना नहीं पड़ता है, तो मेरी राइडिंग को और थोड़ा अच्छा बनाता है। इसीलिए मैंने ये भी चेंज करवाया है। इसके बाद दूसरा है ये नकल गार्ड मेरे हैंड को सेफ रखता है, हवा नहीं लगती है, प्लस मैं गिर जाऊँ तो मेरे हैंड को सेफ रखता है। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये फॉग लैम्प मैंने दोनों डलवाए है। इसका रीज़न है, अगर तुम नाइट में हाईवे पर राइडिंग कर रहे हो तो तुम्हारी हेडलाइट से तुम्हें विजन ही नहीं आएगा, इसके लिए ज़रूरी है फॉग लैम्प। जो नाइट में विजन देता है, ये 2 कलर हो, 2-in-1 है, वाइट भी होता है, येलो भी होता है, जो मुझे नाइट में भी मेरा अच्छा व्यू देता है। पोगो कंपनी का मोबाइल होल्डर, जो मोबाइल। फिर दूसरा है ये सैडल स्टैंड मेरे सैडल बैग को कैरी करता है। और दूसरा है इसके बाद ये टॉप बॉक्स अभी घर पे प्लेट के साथ में लिया था। टॉप बॉक्स परचेस करने का रीज़न है ये मेरी ऑल गैजेट्स जैसे कि ड्रोन, कैमरा, ट्राइपॉड, गिम्बल सब कैरी एक साथ में हो जाता है। ये तो रही मेरी बाइक की बातें। अभी जो है सेफ्टी गियर्स के बारे में, चलो कोई नहीं, चलते हैं घर पे। बाहर कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी तो वापस हम घर पे आ गए, क्योंकि बाहर का जो मुझे दिखाना था वो तो मैं दिखा चुका हूँ, मेरी बाइक की डिटेल्स। अब रही बात राइडिंग गियर्स की। ये मेरा राइडिंग जैकेट है राइनोस का, जिसमें चेस्ट सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट, नी सपोर्ट एंड बैक सपोर्ट मिल जाता है। ये जो है मेरा सेकंड है स्टड का हेलमेट, जो मेरी राइडिंग जैकेट के साथ परफेक्टली मैच होता है। ये मेरा टॉप बॉक्स है, तो ये मेरा गैजेट कैरी करता है। ये एक लॉक है, जो मुझे हेलमेट को हैंडल पे लॉक करना हो तो मैं लॉक कर सकता हूँ। अगर तुम बाइक पे खर्चा कम कराओ चलेगा, लेकिन राइडिंग गियर में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। राइडिंग गियर्स हमारी सेफ्टी के लिए हमें सेफ रखते हैं, तो इसीलिए मैंने राइडिंग गियर्स पे इतने खर्चे किए। थोड़ा बहुत अभी बाकी है तो मैं धीरे धीरे परचेस कर रहा हूँ, जैसे कि मेरी पैंट, मेरी शूज़। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मोटो व्लॉगिंग किस तरह होता है, कि क्या क्या गैजेट लगते हैं। मतलब मुझे इतना बेसिक पता था कि हाँ एक एक्शन कैमरा चाहिए, एक GoPro 10 है जो मैंने सेकंड में लिया था। मुझे मोटो व्लॉगिंग करनी थी तो इसके लिए मुझे एक एक्शन कैमरे की नीड थी। मैंने GoPro 10 परचेस तो कर लिया, लेकिन सी पिन माइक नहीं लगता है। सबसे पहले मुझे ऐसा ही था कि सी पिन माइक लगा दूंगा पिन तो मेरा माइक का भी हो जाएगा, लेकिन ये एक माइनस पॉइंट है। GoPro में माइक फिट करने के 2 ऑप्शन है। इसके साथ एक कवर आता है उलांजी का, अगर मुझे वो बाई करना पड़ेगा। उसके साथ आता है, इसके नीचे आती है 3.5 mm की एक कन्वर्टेबल पिन आती है, वो फिट करनी पड़ती है। उसके ऊपर हम एक माइक लगा सकते हैं। ये एक तो ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन जो GoPro ने मीडिया मोड निकाला है वो 9000 अराउंड मिलता है अमेजोन पे। तो एक GoPro में एक नेगेटिव पॉइंट है। इससे बढ़िया एक्शन कैमरा लो, DJI का ओस्मो एक्शन 4, 5, 6, अभी तो सब अलग अलग आ गए हैं, नया 6 है लेटेस्ट में, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट माइक कनेक्ट होता है।
और इससे सस्ता भी है। मैंने सेकंड में ही लिया था, तो सोच रहा हूँ थोड़ा स्विच करूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल के लिए यही चलाते हैं। सेकंड मेरे पास है ड्रोन, ये DJI का Air 3s ड्रोन है। ये मैंने ब्लॉगिंग पर्पज से नहीं लिया है, ये मैंने एक्चुअली बिजनेस पर्पज से लिया है। मैं इस पे काम भी करता हूँ, कोई वेडिंग सीजन में करना हो या फिर कोई कॉमर्स सेल में आता हो तो मैं इस पे वर्क करता हूँ। ये मेरे बिजनेस पर्पज के लिए ही है, बट ये व्लॉगिंग में भी मेरे अच्छा खासा काम कर देता है। अभी जो आपने पिछले व्लॉगिंग में जो भी व्यूज़ देखे, मैंने अभी जो आपको व्यूज़ दिखाए, तो ये सब Air 3s से हुआ है। ये ड्रोन मुझे सबसे कॉस्टली पड़ा था, 1.5 लाख में। इसका चार्जर एडेप्टर के साथ मैंने पूरा कम्बो सेट लिया है, तो ये तकरीबन मुझे 1.5 लाख में पड़ा था। एंड सच में ये बहुत कॉस्टली है, इतना इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड अगर मैं ब्लॉगिंग के लिए ले रहा हूँ तो मैं बोलूँगा नहीं लो, ये है बिजनेस के लिए ले रहा हूँ तो ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एंड ज़रूरी नहीं है भाई कि ब्लॉग हम इससे ही शूट करें, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। एक बार ये क्रैश भी हो गया था, क्रैश हो गया तो खर्चा बहुत ही आता है। और देखो मैंने लास्ट टाइम फ्लाई किया था तो ये मेरा क्रैश हो गया था। यहाँ से देख लो, ये जॉइंट मैंने KFE से चिपकाया हुआ है। टेम्पररी मेरा काम हो जाता है, क्योंकि यही लेग अगर मैं रिपेयरिंग कराऊंगा तो मुझे 8,000 रुपये का पड़ेगा, जो बहुत ही कॉस्टली है। अभी मेरा काम हो रहा है तो चला रहा हूँ, लेकिन चेंज करवाना ज़रूरी है, क्योंकि यार इसमें कोई वारंटी नहीं आती है। अगर ख़राब हो गया तो समझ लो गया, कोई नहीं। मुझे तो आपको व्यू दिखाने से मतलब है, अभी मैंने जो भी किया है वो सब भूल जाओ, मैं आपको बढ़िया सा व्यू दिखाऊंगा, ये बात श्योर है। अगर मेरा ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सपोर्ट के बिना दुनिया नहीं चलती है। आप लोग जानते हो सपोर्ट ज़रूरी है। ये मेरी इंस्टाग्राम की ID है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो ज़रूर करना। एंड नए व्लॉगर जो भी हो, जो मेरी तरह हो, मैं भी किसी को सपोर्ट करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर लो। दूसरी चीज़, मेरे अपने ही पहचान वाले, मतलब मेरे अपना ही दोस्त पड़ोसी, मैं जानता हूँ कुछ लोग को व्लॉग शुरू करना है, तो जब मैंने पहला व्लॉग बनाया था तो वो लोगों ने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में DM भी किया था कि मुझे देख के वो लोग को थोड़ा मोटिवेट हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी व्लॉग शुरू करो। देखो यार, पहला व्लॉग 0 से ही होता है। मेरे भी आप लास्ट व्यू देख लो, बहुत ही कम है। मैंने अगर व्यूज़ देखोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, व्यूज़ सब्सक्राइबर मत देखो। अभी तुम सिर्फ कंटेंट बनाओ, कुछ भी अच्छा बनाओ जो लोगों को मोटिवेट करे। व्लॉग ऐसा बनाओ कि सामने वालों को समझ में आए कि तुम्हारा प्रपोजल एक्चुअली है क्या, तुम क्या दिखाना चाहते हो। तो तुम भी स्टार्ट करो, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।